जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा तीसरा होगा, ठीक है। हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर तीसरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप सभी को पता होगा कि हम 160 के 60 क्वेश्चन जो है वो पूरे करेंगे, इसको बेस में बिल्कुल नहीं छोड़ते, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में कुछ खास बात भी होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का जब तीसरा है, ठीक है। दो प्रैक्टिस सेट आपने मॉडल पेपर के रूप में देख भी लिए होंगे। तो अब ये जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करें हम इसको शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहली बात गाइस ये आती है कि इसकी एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम के ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाया है, आप उसको जा करके देखो। मैंने वो भी वीडियो बना दिया है, सुबह ही बनाया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उस वीडियो को जाके देखेंगे, तब मुझसे आप क्वेश्चन करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो मेरे क्वेश्चन आएंगे वो 160 क्वेश्चन आएंगे और 160 में से 60 जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो गाइस है नहीं। और एक यही सबसे अच्छा फ़ायदा है इसमें कि अगर आप 160 में से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आपको जो स्कोर करना है 300 प्लस आपको स्कोर करना है, तभी आप यहाँ पे श्योर हो पाओगे कि हाँ मेरा नंबर यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। और गाइस ये प्रैक्टिस सेट मैं डेली लेके आऊँगा, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे डेली आपको कराता रहूँगा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोग इसका पीडीएफ खोलेंगे, जो पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आप उसका पीडीएफ खोलेंगे और पीडीएफ खोलने के बाद, ठीक है, आप उसका क्वेश्चन लगाएंगे और उसका आंसर चेक करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर दूंगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसका मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आप लोगों को। तो बस आप लोग इसका आंसर लगाओ, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लगाओ और इसका आप यहाँ पे आंसर देखने के लिए आ जाओ, ठीक है। जो इसमें वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक है पीडीएफ का, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो। उसके बाद ही आप इस टेस्ट को लगाना। आप यूट्यूब से भी इस टेस्ट को लगा सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पर शो करूँगा, उसके बाद भी आप इसको टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई बातें। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कौन, क्या और किसने, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न में भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सी हो जाएगी, ठीक है। हम बात करें भाववाचक संज्ञा, तो आप सभी ने देखा होगा, बचपन आपने से किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, सी है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि कहीं के ईंट और कहीं का रोड़ा, ठीक है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लोकोक्ति का इसका आश्चर्य क्या होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे, मोहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में ये वाक्य क्या है। तो गाइस ये भाववाचक है, क्या है ये, भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, ठीक है। इस रेखांकित पद में कारक बताना है, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करण कारक इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर छः देखेंगे, संप्रदान की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की देखने को मिलती है। तो इसमें झांकी हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे, सात का सही आंसर क्या होगा, पनही शब्द का तत्सम रूप जो है वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपानय जो है ये इसका तत्सम रूप होगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे, अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ का डी होगा, यहाँ पर अति इसमें उपसर्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अराती सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो, इसमें कौन सा गण है। तो क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर है जगन, रगण, जगन, रगण, जगन, गुरु, ठीक है। दसवां देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध का चयन करना है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर दस का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंने आपके लिए शहर की अच्छी होटल से खाना मंगवाया, ये इसमें अशुद्ध हो जाता है। ग्यारहवां देखेंगे, दोपहर के बाद का समय डैश के लिए कौन सा उपयुक्त यहाँ पर चिन्हित कीजिए। तो 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपराह्न, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थन, ठीक है। 13वां देखेंगे कि उन्नति का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत प्लस नति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किस वाक्य में कर्ण कारक यानी कि परसर का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हम नाक से सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हरिपद में हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती हैं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें 27 मात्राएं होती हैं, 16 11 11 पर यति और अंत में गुरु लघु होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अत्याचार के लिए संधि विच्छेद मुझे बताना क्या होगा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अति प्लस आचार। 18 देखेंगे, शिकारी के लिए सही पर्यायवाची इसमें मुझे बताना कौन सा होगा। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वधिक, अहेरी और अखेट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इस वाक्य का काल जो है वो क्या होगा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्ण वर्तमान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसका सही आंसर बताएंगे, कौन सा शब्द देश है जिसमें नहीं है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुरस्कार, सॉरी पुष्कर, ठीक है। 21 में देखेंगे, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंशों को बी और सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प में उत्तर दीजिए। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बेकार में सहायता, इसमें त्रुटि यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 22वां क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। सही युग्म का मुझे यहाँ पर चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ में मुझे सही आंसर बताना होगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक राष्ट्र महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषुकाल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति में संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कृति विद्यार्थी संध्यावान या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संध्यावदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील क्या कर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के आधुनिकीकरण के प्रगतिमान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्रों के रूप में देश में आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। 24 में देखेंगे, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, ठीक है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। 25 देखेंगे, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या होगा। तो 25 का ए होगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, 26 का बताएंगे सही आंसर, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, ठीक है। 27 देखेंगे, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण यहाँ पर क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। 28 देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण है अघोष है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कै। 19 में देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 29 का ए वाला अतिशोक्ति अलंकार इसमें हो जाता है। 30 देखेंगे, भूत वर्तमान, ठीक है, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को हम क्या कहते हैं। तो 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। 31 देखेंगे, दिए गए शब्दों का अर्थ मुझे बताना है। तो 31 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा। देखिए 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठिन और दुष्ट, असाध्य और असाधु का मतलब, ठीक है। चलिए 32 बताएंगे, राजमहल शब्द है क्या है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 32वें का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शंकर। और 33वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 33 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो 34वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुलसीदास। 35वें का सही आंसर बताएंगे, या लुकटी अरु कामरिया पर राजू तिहू पर को ती तजी डारो। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सवैया, ठीक है। चलिए 36 बताएंगे, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उड़ते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न अलंकार, ठीक है। 37 में देखेंगे, एक और अजग रही लखी, एक और मगराए, विकल्प बटो ही बीच ही, परियो मूर्छा बाय खाए, ठीक है। 37वें का सही आंसर बताएंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भयानक रस, ठीक है। चलिए 38 में देखेंगे, किस वाक्य में क्रिया के सात तथ्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है।
तो 38वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर होगा मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है सॉरी। 39 देखेंगे विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए 40वें सवाल का आंसर बताएंगे सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है, 40वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संभावना। ठीक है, चलिए 41 में देखेंगे, इनमें मुझे बताना सही संबंध कौन सा होगा, तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए 42 देखेंगे प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य 0.4806 मीटर है, यह किसके बराबर होती है, तो 42वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 माइक्रोन। 43 में आंसर देखेंगे एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 1 होता है। ठीक है, चलिए 44 में का आंसर बताएंगे एक बड़े बेलन को धकेलने या खींचने में से किस प्रक्रिया में अधिक बल लगेगा, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धकेलने में। ठीक है, चलिए 45 बताएंगे एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड के बाद इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 2 सेकंड पूर्व इसका वेग कितना था, तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए 46 में बताएंगे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पैकेट जमीन से 10 मीटर ऊंचे खिड़की से गिराया जाता है, यदि वायु 13.5 न्यूटन का प्रतिरोध उत्पन्न करती है तो जमीन पर गिरते समय पैकेट का वेग क्या होगा, तो 46 में का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 मीटर पर सेकंड। 47 बताएंगे एक पंप 2 सेकंड में 180 किलोग्राम एक जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, पंप की सामर्थ्य क्या है, 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3600 वाट। 48 में देखेंगे किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 49 में देखेंगे, 49 में क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखिए क्वेश्चन बताएंगे एक व्यक्ति एक घूमती हुई मेज पर हाथ मोड़े हुए बैठा है, अचानक वह अपने हाथों को फैला देता है, मेज की कोणीय चाल क्या हो जाएगी, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन बी हो घट जाएगी। 50 देखेंगे यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो किसी वस्तु के 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। 51 देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा यहाँ पर नहीं होती है, तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकृति की कोई भी बीमा नहीं होती है। जल गैस का सूत्र जो है वो क्या होता है, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा CO+H2। 53 का आंसर बताएंगे अस्थायी कठोरता उबालने पर दूर हो जाती है क्योंकि, तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए 54 में देखेंगे सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा क्या होती है, तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। ठीक है, 55 देखेंगे कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात वह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, तो 55 में इसमें आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, 56 देखेंगे थर्मोप्लास्टिक है, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी, जैसे पोलोथीन भी है, PVC भी है और पॉलीस्टायरीन भी है। ठीक है, 57 देखेंगे कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में क्या होता है, तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 58 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए ये है क्वेश्चन कि अल्कोहल बताएंगे कि अल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह जो है वो कौन सा होता है, तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी OH होगा। ठीक है, 59 में बताएंगे एथिलीन गैस निम्न के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है, तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम सैक्सिनेट। ठीक है, चलिए 60 बताएंगे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, तो किसका क्वेश्चन नंबर 60 का एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था, तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राज प्रथम का यह पुत्र यहाँ पे हो जाता है। 62 का आंसर बताएंगे कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फैसले एकांतर कतारों में उगाई जाती है, तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीज की फसल उगाना। ठीक है, चलिए 63 बताएंगे कोई काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था क्या कहलाती है, तो 63 में क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पत्ती उसको हम कहते हैं। ठीक है, 64 का आंसर बताएंगे क्या होगा, देखिए कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ इसमें नहीं आता, तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुही नहीं आता है। 65 बताएंगे जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का क्या कहलाता है, तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गलनांक। ठीक है, 66 बताएंगे यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता जो है वो कौन था, तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी विवियन डेरोजियो। 57 का आंसर बताएंगे क्या होगा, देखिए 67 का आंसर क्या होगा गांधी जी के असहयोग आंदोलन
की वापसी का कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चोरी चोरा कांड की घटना के कारण। 68 बताएंगे यहाँ पे भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होने के कारण। ठीक है। 69 बताएंगे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक जो है पारित हुआ, तो 69 का डी हो जाएगा 74वां। ठीक है। 70 बताएंगे भारत का प्राचीनतम संगीत यंत्र जो है वो कौन सा है, तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। ठीक है। 71 बताएंगे संक्षिप्त शब्द जो है वो सेबी का अक्षर विन्यास यहाँ पे क्या होगा, तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उपयुक्त में से कोई सा भी इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है। चलिए 72 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो 72 का सही आंसर ऑप्शन शिलोंग के पठार पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। 73 का आंसर बताएंगे निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था, तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, जैसे उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी। ठीक है। चलिए 74 का आंसर बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मार्च 1930 को। ठीक है। चलिए 75 देखें न्यूट्रॉन तारे यानी कि पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्यमान पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता उसे क्या कहते हैं, तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्लैक होल, उसको हम कहते हैं। ठीक है। चलिए 76 देखेंगे पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट का आकार परिवर्तित करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट। ठीक है। चलिए 77 का आंसर बताएंगे कि डाटा को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या हानि पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। चलिए 78 देखेंगे सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बटन का प्रयोग यहाँ पे करना होता है, तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेट मेल का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है। 79 बताएंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है, तो 79 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर हेड कांस्टेबल यहाँ पे होता है। ठीक है। चलिए 80 बताएंगे राज्य के किस जिले में प्रथम केंद्रीय कारागार की स्थापना यहाँ पे की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बरेली में स्थापित की गई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ठीक है। देखेंगे 81वां की एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आपको बताना है। तो 81वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है। 82 का आंसर बताएंगे 12,000 की राशि को 2 भागों में निवेश किया गया है, पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर। यदि 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज 2,000 रुपये का अंतर है तो 20% साधारण ब्याज पर कितनी राशि का निवेश किया गया होगा, तो 82वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 8,000 रुपये। 83 में बताएंगे 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं, उनके कदमों की माप 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलनी चाहिए ताकि सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों से तय कर सकें, तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 144 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए 84 का आंसर बताएंगे यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन यहाँ पर ज्ञात करना, तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 38,808 घन सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए 85 बताएंगे कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत जो है वो कितना होगा, तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 67। 86 बताएंगे एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी यदि रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 86वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सेकंड। क्या होगा, 30 सेकंड। ठीक है। चलिए 87वां से बताएंगे कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 87 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसको वो 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 88वें क्वेश्चन की तरफ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 21:4 है, यदि पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करनी है, तो 88वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 89 का एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों के 2:3 में अनुपात है, यदि 25% लड़के तथा 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो स्कूल के उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 78% नहीं है। ठीक है। चलिए 90 बताएंगे एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80% कम में बेचा जाता तो व्यापारी को 20% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य मुझे बताएं, तो 90वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 400 रुपये का। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 91वें क्वेश्चन।
रिया तथा जिया ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये निवेश में साझेदारी से व्यापार आरंभ किया। 15,000 के लाभ में से जिया का भाग जो है वो कितना होगा? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9,000 रुपये। ठीक है, चलिए 92वां आंसर बताएंगे। एक बर्तन 36:x के अनुपात में दूध और पानी है। यदि पानी की मात्रा x मात्रा मिलाई जाती है तो अनुपात 9:4 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो 92वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 8 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 93 बताएंगे 1 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/5 प्लस 7 सही 8/9 प्लस माइनस 4 सही 5/9 5/6। इसका सही आंसर क्या होगा? सरल करना है। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 8 सही 47/90। 94वां सवाल देखेंगे। 94वां सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। यदि अंश व हर का योग 3 हो तो मूल भिन्न ज्ञात करिए कि मूल भिन्न क्या होगी। तो 94वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 95वें क्वेश्चन की तरफ। 105, 165 तथा 285 का एचसीएफ जो है वो कितना होगा? तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, चलिए 96 देखेंगे। निशा तथा सिया की वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। बताइए कि निशा की वर्तमान आयु कितनी है? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 साल। ठीक है, चलिए 97 देखेंगे। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी? तो 97वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1635। ठीक है, 98वें क्वेश्चन को जब आप सरल करोगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी 0.5। 99वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि, ठीक है, उसने क्या करा? उसने कुछ राशि ए और बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज दिया, बी को 7% ब्याज दिया। यदि ए वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपये हो तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली थी? तो 99वें क्वेश्चन को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 750। ठीक है, चलिए 100वां क्वेश्चन देखेंगे। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च 720 रुपये था। अगले 4 महीनों में 695 रुपये था तथा अंतिम 5 महीनों में 732 रुपये था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 हुई थी तो परिवार की औसत मासिक आमदनी जो है वो क्या थी? ये मुझे ज्ञात करें। तो 100वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 853 रुपये। 101 बताएंगे। एक खेल स्पर्धा में, ठीक है, 80 खिलाड़ी भाग लेते हैं। सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल भाला फेंक, एक बाधा दौड़ और लंबी कूद में हिस्सा लेते हैं। 40 और 54 खिलाड़ी क्रमशः लंबी कूद तथा बाधा दौड़ में भाग लेते हैं। 14 खिलाड़ियों में भाला फेंक और लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद में भाग लिया। 24 खिलाड़ियों ने लंबी कूद तथा बाधा दौड़ में भाग लिया। 10 खिलाड़ियों ने भाला फेंक और बाधा दौड़ में भाग लिया, जबकि 8 खिलाड़ियों ने सभी खेलों में भाग लिया। निम्न स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो ए भाला फेंक, तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 और 2। ठीक है, चलिए 102 बताएंगे। माइक्रोफोन 102 और 103 देखो दोनों का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 102 का आपको बताना माइक्रोफोन जिस प्रकार से प्रबल से संबंधित है उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी किससे संबंधित होगा? तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवर्धन करना। ठीक है, 103 देखेंगे। नेशन को हमने ANT इसको उल्टा करके लिख दिया तो हंगरी को क्या लिखेंगे? 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी UNUHNGYR। 104 देखेंगे। कप अगर होठ से संबंधित हैं तो पक्षी का संबंध किससे होगा? 104 का होगा ए चोंच से। 5 देखेंगे। दस्ताने हाथ होते हैं, अगर दस्ताने हाथों में पहने जाते हैं तो 105 का आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा मोजे पैरों में पहने जाते हैं। ठीक है, 106 बताएंगे। अगर XGH, WIJ, VKL, UMN तो 106 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 107 बताएंगे, 108 बताएंगे। तीनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर मित्रों, कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। देखो 106 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा टॉप। 107 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा VIJ। 108 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 17 10 7 17। 109 बताएंगे। 109 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1698। ये सीरीज का क्वेश्चन था। चलिए कथन है, देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल आ गया। कथन है यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ पाएगा। ठीक है सर। निष्कर्ष देखिए सरकार ही भ्रष्ट लोगों
के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है। दूसरा देखिए, भ्रष्टाचार देश की समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसमें आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। 110 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 निहित हैं, दोनों ही निष्कर्ष इसमें बिल्कुल सही बैठते हैं, सटीक बैठते हैं। 111 बताएंगे, कथन निष्कर्ष है कि परिसर को साफ रखना सरकार का नहीं बल्कि व्यक्ति का कर्तव्य है। निष्कर्ष बताएंगे 111वें सवाल का सही आंसर क्या होगा? सरकार को अस्वच्छ परिसर में के आरोप का भागीदार बनना चाहिए। परिसर को साफ रखने में व्यक्ति को भूमिका निभानी चाहिए। बताएंगे 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल निष्कर्ष दूसरा इसमें सही हो जाता है। ठीक है। 112 बताएंगे, 112 में कथन और निष्कर्ष का कथन है सभी चाय पेय हैं, सभी चाय पेय हैं, सभी कॉफ़ी पेय हैं। निष्कर्ष कुछ चाय कॉफ़ी हैं और सभी कॉफ़ी चाय हैं। तो इसका निष्कर्ष मुझे बताने 112वें सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा यहाँ पर सही हो जाता है। 113 बताएंगे, ए तथा बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में यात्रा आरंभ करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ जाते हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद वे फिर से दाईं ओर मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी हो जाएगी? तो 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 किलोमीटर। ठीक है। अब देखेंगे 115वां का आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। 115वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 114 का बताओ, 114 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, वैभव अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने घर से किस दिशा में पहुँच जाता है? 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा में पहुँच जाता है। ठीक है। 115 देखेंगे, 115वें का सही आंसर क्या होगा? 9, 7, 80 है। टालना, स्थगन और निगमन। तो 115 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 48। 116 का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अनुमान करना। ठीक है। चलिए 117 बताएंगे, मछली का जिस प्रकार गिल से है, मानव का संबंध उस प्रकार फेफड़ों से होना चाहिए। तो 117 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 118 का आंसर बताएंगे, कलाकार, ट्रुप, गायक, कोरस, सिपाही, बैरक, प्रधानाचार्य, विद्यालय। तो 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाचार्य और विद्यालय। ठीक है। चलिए देखिए 119 बताएंगे, 119 का सही आंसर क्या होगा? संलग्न करना। 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अलग करना। 120 बताएंगे, जग को अगर मैं 10,270 लिखता हूँ तो इसी प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें सबसे अलग होगा? तो 120 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, HUB, ये वाला इसका सबसे अलग हो जाता है। 121 देखेंगे कि यदि k बराबर 11 हो, ठीक है, और थैंकफुल बराबर 93 हो तो सरप्राइज को हम क्या लिखेंगे ये बताना। 121 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 125। ठीक है। चलिए 122 बताएंगे, समीकरण दे रखा है, इसमें मुझे प्लस माइनस के चिन्ह बदलकर आंसर बताएंगे सही क्या आएगा। तो 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आप इसमें माइनस और गुणा को चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। 123 देखेंगे, ये आपको अंक दे रखे हैं तो आपको बताना है कि दी गई अंक श्रृंखला में 4 के ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले 2 का अंक तथा तुरंत बाद में 3 का अंक है। तो 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इसमें ऐसा अंक दिया हुआ है। 124 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। स्याही का संबंध पेन से, तो उस प्रकार रक्त का संबंध जो है वो किससे होगा? तो 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिराव से संबंध उसका होगा। 125 बताएंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त क्वेश्चन मार्क का यूज जो है वो क्या होगा? तो 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 465। 126 देखेंगे, यदि जब दर्पण नीचे दिखाई गई स्थिति के अनुसार PQ में रखा गया हो तो उसके बाद अनुसार दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि को चुनना है। तो 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है। चलो 127 देखेंगे, भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की थी? तो 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। ठीक है। 128 देखेंगे, विधि का जो शासन है सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रशासनिक विधि से। 129 देखेंगे, 32, 28, 60, कवई, मीठा पानी, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? देखो 129 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 140। 130 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेह, मीन। ठीक है। 131 देखेंगे, स्नेक। 131 का जो सही आंसर होगा, 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FUDGOH। ठीक है। 132 देखेंगे, 132 का सही आंसर क्या होगा? 132, 133, 134, तीनों का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए 132 का जो सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 768। 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, EFG। 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर। ठीक है। चलिए 135 का आंसर बताएंगे, यदि स्टैच को RT ये लिखा जाता है, ठीक है, 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, OULSE। 136 का आंसर बताएंगे क्या होगा, 136 का सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणा गुणा। 137 का आंसर बताएंगे, सांकेतिक भाषा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 137 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 138 देखेंगे, 138 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या जाएगा, तो 138 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 27। 139 का आंसर बताएंगे क्या होगा, PQRS और T साथ बैठे हैं, T अंतिम छोर पर है, P T का पड़ोसी है और Q के बाएं तीसरे स्थान पर है, T के दाएं चौथे स्थान पर कौन होगा, ये मुझे बताना है। तो 139 का जो सही आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, तो 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, Q। 140 देखेंगे, दीपक के बाएं, दीपक के भाई का नाम आदित्य है, दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता हैं, आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है, तो 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोता है उसका, ठीक है। 141 देखेंगे, एक विशिष्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 141 का जो करेक्ट आंसर होगा देखिए वो क्या होगा, 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74 23, ठीक है। चलिए 142 देखेंगे, धनुष पूर्व दिशा की ओर जाता है, यात्रा करता है, विश्व उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है, गति गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं, तनिषा धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है। नीचे दिया गया कौन सा विवरण निश्चित रूप से सही है, ठीक है। चलिएगा तो देखते हैं गाइस, इसका सही आंसर क्या होगा, 142 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विश्व और गीता एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, ठीक है। चलिए 143 का आंसर बताएंगे, देखो फिर से मेरा ये आगे मेरे 143, 144, 145 तीनों के आंसर बताओ, ठीक है। 143 का जो सही आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 121। 144 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, EG होगा। 145 का जो सही आंसर होगा गाइज वो बताना है आपको लोगों क्या होगा, 145 का सही आंसर, 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा L, ठीक है। चलिए 146 बताएंगे, देखिए प्रश्न के एक कथन दे रखा है इन्होंने, कथन है क्या भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं सर, नहीं हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ती है, हाँ इससे साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 146 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केवल निष्कर्ष पहला मजबूत है। 147 का आंसर बताएंगे क्या होगा, कौन सा अलग है इसमें से, 147 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिडनी, ठीक है। 148 बताएंगे, 148 का सही आंसर क्या होगा, यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है, तो बताएंगे 148 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 130, ठीक है। 149 बताएंगे, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति में निहित है, तो 149 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। 149 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 150 बताएंगे, चार गाड़ियों में से T1 का भार T2 के भार का दुगना है, T3 का भार T2 के भार का आधा है, T4 T2 से 25 किलो भारी है परंतु T1 से 25 किलो हल्का है, T4 और T3 के भार के मध्य कितना अंतर किलो में बैठेगा आपको बताना। 150 का सही आंसर क्या होगा, तो 150 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50, ठीक है। चलिए 151 देखेंगे, आप अपने कुछ भाइयों के साथ बैठे हैं, आपका एक भाई कोई मज़ेदार चुटकुला सुनाता है जिससे आप पहले ही सुन चुके हैं, तो आप क्या करोगे, तो 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे भाव प्रकट करेंगे जैसे आप उसे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। 152 देखेंगे, कौन सी आकृति इसमें निहित हो जाएगी, तो 152 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये वाली। 153 देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करना जो क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल खेलते हैं, तीनों में कौन सा कॉमन है, तो 8 कॉमन है, 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 153 का सही आंसर जो होगा, 153 का सही आंसर होगा 153 का ऑप्शन नंबर सी, 50, ठीक है। कौन सा होगा, 153, अच्छा ये कुछ और क्वेश्चन है इसमें देखेंगे। अब आप बताना 154 का आंसर क्या होगा, 154 का सही आंसर क्या होगा, देख लेंगे आप इसको, पासा है। 154 का आंसर क्या होगा, 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ठीक है। चलिए 145 का आंसर बताएंगे, इनको मुझे सही दर्शाना था। 155 का आंसर क्या होगा, 155 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 32541। 156 देखेंगे, एक्सपेरिमेंट के ऐसे अक्षरों के ऐसे शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके बीच हैं, तो 156 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2। 157 देखेंगे, 157 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला। 158 बताएंगे, 158 कथन और निष्कर्ष का सवाल है, ठीक है। कथन पढ़ेंगे, कथन है कि महत्वपूर्ण मानव अंगों की बिक्री भारत में कानूनी बनाई जानी चाहिए, अच्छा नहीं यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है, नहीं इससे गलत प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा, हाँ यह मानव अंगों की अवैध बिक्री का अंत करेगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, 158 का सही आंसर मुझे बताना है, तो 158 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दलील थर्ड जो है वो मजबूत है। 159 बताएंगे कि जगन
अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व के 9 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलकर एक मंदिर पहुंचता है। इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी? तो 159 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने ये रहे 159, ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर। ठीक है, 160 बताएंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेन ने कहा, वह मेरे भाई की माँ की इकलौती बेटी है। उस महिला का सुरेन से क्या संबंध हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। 160 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहन है वो। ठीक है, तो गाइज आज तो मैंने बहुत 34 मिनट में, देखिए डेली मैं इसका टाइम बढ़ा रहा हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट 40 मिनट में था, दूसरा प्रैक्टिस सेट 38 मिनट में था, तीसरा आज का जो प्रैक्टिस सेट है 35 मिनट में खत्म हो गया। तो गाइज धीरे धीरे इसका मैं टाइम घटाता चला जाऊँगा। बस आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, अंधाधुंध आप तैयारी करते रहो। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आप लोग टाइप करेंगे वहाँ पर यूपी पुलिस असिस्टेंट, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर प्रैक्टिस सेट नंबर 3, तो आपके सामने खुल के जाएगा। या फिर आप वैसे ही स्क्रॉल करते रहिए फाइल में जा करके, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।